तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो बडीज, फ्लिपकार्ट और बिग बिलियन डेज दोनों एक ही चीज है और अमेजोन और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल दोनों एक ही चीज है। उनकी जगह पर तो दोनों की सेल स्टार्ट होने वाली 8 तारीख से और 15 तारीख तक चलने वाली है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की। और अमेजोन की पता नहीं कब तक चलेगी, पर मिनिमम लगता है कि 5 दिन की तो चलने ही वाली है। बाकी इनकी अर्ली एक्सेस यानी कि आज रात 12 बजे से स्टार्ट होने वाली है 7 तारीख को। तो अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है या फिर आप प्लस मेंबर हैं फ्लिपकार्ट के, प्राइम मेंबर अगर आप अमेजोन के हैं, तो आपको इनकी अर्ली एक्सेस देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर आप इनको लूट सकते हैं। जितना लूटने की आप कोशिश कर सकते हैं उतना लूट लीजिए, जितना आप सेविंग कर सकते हैं उतनी सेविंग कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका और फिर कहीं नहीं मिलने वाला है आपको लूटने का। इन दोनों आप प्लेटफॉर्म्स को जितना ज्यादा सेव कर सकते हैं सेव कर लीजिए इन दोनों डेट्स को और पैसों को भी, ताकि इनमें जितना खरीदना चाहते हो खरीद लीजिए। तो इन दोनों के अंदर आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कोई सा भी आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी का गैजेट खरीद रहे हैं, तो उन चीजों को ध्यान रखने से पहले, उन चीजों को खरीदने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जुबान थोड़ी इधर उधर हो जाती है बोलने में, तो जुबान सॉरी। तो बाकी ये है कि आपके पास इन कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जरूर से होना चाहिए, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप 50,000 का फोन लेते हैं या 50,000 की टीवी लेते हैं तो आपको 10% यानी कि 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो तो जिससे बहुत ही ज्यादा आपकी सेविंग होने को देखने को मिल जाती है। आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है 10% तक आप बचा सकते हैं इंस्टेंट। और वो भी अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो उससे आप अमेजोन पर बचा सकते हैं। याद रखिएगा, अमेजोन पर सिर्फ आपके पास एक ही कार्ड रहेगा अवेलेबल, वो है एसबीआई का क्रेडिट या डेबिट कार्ड। बाकी के जो 3 कार्ड मैंने पहले बताए थे वो आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आप उनको लगाइएगा। तो जल्दी से इन कार्ड्स को अवेलेबल कर लीजिए, क्योंकि सेल आज रात को मिडनाइट से अवेलेबल होने वाली है प्लस और प्राइम मेंबर्स के लिए। तो अगर आप प्लस और प्राइम नहीं है तो थोड़ा एक दिन का और मौका आपको देखने को मिल जाता है। तो उसमें आप जल्दी से जल्दी जो जितने भी कार्ड्स हैं उनको आप ढूंढ के लेकर आ जाइए। जिसके पास भी हो, चाहे तो दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, सभी से आप ये लेकर आ जाइए, ताकि आपके जितने पैसे हो सके उतने बच सके। मैं यही चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता। इसमें मेरा क्या फायदा, नहीं तो फिर वही तो बात है ना कि आपके जितने ज्यादा पैसे बचेंगे मुझे उससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती, क्योंकि मैं तो कुछ खरीदने वाला नहीं सब कुछ है, आप है तो फिर सब कुछ है ना। वैसे तो बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं एक और सेकंड प्रो टिप की। यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिलता है और अमेजोन पर भी देखने को मिलता है, पर अमेजोन में पता नहीं क्यों छुपा छुपा देखने को मिलता है। मतलब वहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देखने जाते हैं। मतलब मैंने S23 को ही एड टू कार्ट करा था और बाइक ऑप्शन पर जा रहा था, तो वहां बताया था, मतलब कि उसके डिस्क्रिप्शन में बताया था, अगर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी का अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि आप अगर कोई सा भी पेज सिलेक्टेड, मतलब कि जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर आपको और प्रोडक्ट है उन पे आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने को मिलती है। पर मैंने देखा S23 पे भी गया तो ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट नहीं था। मतलब कि और कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और किसी को 10-15 हजार का जिसमें आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिले। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अमेजोन पर इतना ज्यादा आपको घोटाला देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% अमेजोन बहुत अच्छी चीज है, पर अमेजोन पर इतना ज्यादा आपको चांसेस कम रहते हैं कि आपको घोटाला देखने को मिले या फिर कोई सा मिसिंग आइटम देखने को मिले या रॉन्ग प्रोडक्ट देखने को मिले या आलू की टीका देखने को मिले, सॉरी आलू की साबुन की टीका देखने को मिले। बाकी एक चीज और बता सकता हूँ कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने को मिलती है, तो उसमें आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। आपके पास ओपन बॉक्स डिलीवरी में ये ऑप्शन मतलब बहुत अच्छी चीज है कि इसके अंदर आप जैसे ही प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर सुनिए ध्यान से, मतलब कि जैसे आपका प्रोडक्ट आता है तो डिलीवरी बॉय वो ओपन करके दिखाएगा कि जो आपने मंगाया था स्मार्टफोन, आईफोन, वो कैसा है, कैसा दिख रहा है, कोई डैमेज तो नहीं है उसके अंदर, या फिर कोई रॉन्ग आइटम तो देखने को नहीं मिलता, रॉन्ग प्रोडक्ट तो देखने को नहीं मिलता, या फिर आपको उसके अंदर मिसिंग प्रोडक्ट तो देखने को नहीं मिलता। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी बहुत ज्यादा काम आती है। तो इसलिए अगर आपकी जो लोकेशन अगर सही है, जो ओपन बॉक्स डिलीवरी के दायरे में आती है, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर आपकी लोकेशन सिलेक्ट हुई तो। और वहीं आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज्यादा मतलब कि वैल्यूएबल रखाता है यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी में, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई सा दूसरा आइटम आया है
और अगर आपके पास ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं 7 दिनों के अंदर। ये कुछ पॉलिसी आपको देखने को मिल जाती है फ्लिपकार्ट की, तो इन्हें आप जरूर से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और इनकी कस्टमर सपोर्ट को भी आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही काम आने वाले हैं सब चीज। अगर वो बाद में बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो उनको आप बता सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में, तो वो आप बता सकते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आजकल कम होने लगा है, पहले हुआ था, बाकी आजकल बहुत कम आपको देखने को मिलता है ऐसा फ्रॉड वाला सिस्टम। और ये फ्लिपकार्ट है तो थोड़ा बहुत आपको प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा कि ओपन बॉक्स डिलीवरी सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है। बाकी ओपन बॉक्स डिलीवरी में भी आपके पास एक ओटीपी आता है जो कि आपके ऑर्डर होने के बाद आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाता है और डिलीवरी के लिए निकल जाता है तो आपके पास एक ओटीपी आता है, वो आपको रखना है और उसके बाद आपको रख के रखना है। जैसे आपका डिलीवरी पार्टनर आता है आपके घर पर वो प्रोडक्ट देने, तो उसको अपने लास्ट 4 डिजिट देने हैं मोबाइल नंबर के, ना कि आपको उसको ओटीपी देना। याद से ध्यान से सुनिए कि आपको उसको लास्ट 4 डिजिट देना है अपने मोबाइल नंबर के जिसके ऊपर आपको ओटीपी आया था, यानी कि जिससे आपका रजिस्टर्ड है फ्लिपकार्ट, उस वाले नंबर का आपको लास्ट के 4 डिजिट देने हैं। तो वो आपको देंगे उसको और आप उसको पैसे दे देंगे अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करी है। अगर आपने पहले से ही दे रखे तो कोई बात नहीं, फिर वो आपको अपना प्रोडक्ट खोल के दिखाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग खोलेगा, उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट रहेगा, जैसे आईफोन आपने मंगाया तो आईफोन की पैकेजिंग अनबॉक्सिंग करेगा वहीं पर वो, तो उसको खोलने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देख लीजिएगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है, कहीं से टूट तो नहीं रहा है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से इसकी स्क्रीन टूटी हुई तो नहीं है, सब कुछ आप एकदम क्लियर कट देख लीजिएगा। उसकी केबल आई है कि नहीं, साथ में उसके साथ सिम इजेक्टर टूल आया कि नहीं आया है, इससे सब कुछ ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे आप वहीं के वहीं पता लगा सकेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और कैसा नहीं है। तो ये चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा और उसके बाद आप उसे ओटीपी दे सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं, आप पूरे मतलब की तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि आपका ये जो प्रोडक्ट है जो आपने मंगाया है वो सही सलामत है और उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तो उसको ओटीपी देने के बाद वो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर्ड करके आपके पास मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा, तो ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पूरी सहायता मिलने वाली है फ्लिपकार्ट की तरफ से भी। ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली, इतना मतलब ज्यादा बेकार नहीं है फ्लिपकार्ट। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो आपको एक और चीज बता देता हूँ कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप बाय करिए जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनकी इस सेल के अंदर ऐसे फालतू प्रोडक्ट्स मत बाय कर लीजिएगा जिनकी आपको जरूरत नहीं है बस, क्योंकि ये जो सेल होती है वो आपको सबको लुभाने के लिए होती है। यानी कि द माइंड मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं एक चीज जो हमने एक चैप्टर लेसन में पढ़ा था हमारे क्लास के अंदर, वो याद नहीं मुझे, पर बाकी बहुत ही अच्छे मतलब कि आपको तरीके से आपको पूरा आपको अपने वश में करना चाहिए दोनों सेल, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकें इनके कम से कम प्राइस के अंदर। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दोनों जगह पर एक सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, दोनों जगह की प्राइस आप कंपेयर कीजिएगा कि कहाँ पर आपको सस्ता देखने को मिल रहा है, वहीं से आप परचेस कीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पैसे बच सकेंगे उतने ज्यादा मेरी खुशी है, मतलब मुझे खुशी मिलेगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितने ज्यादा आपके पैसे बचेंगे उससे ज्यादा और कुछ नहीं मुझे चाहिए, उससे आपका ही फायदा होने वाला है। बहुत अच्छी चीज हो जाती है जिससे तो, और वही प्रोडक्ट खरीदिए जो आपको ज्यादा जरूरत हो। और अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके स्मार्टफोन को कितने साल हो गए वो देख लीजिएगा, और आपको क्या क्या चीजें चाहिए अपने स्मार्टफोन के अंदर, उसके हिसाब से आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी मतलब कि आपको क्या क्या नीड्स चाहिए आपके स्मार्टफोन के अंदर, आपकी जरूरतों के हिसाब से वो चीज आपकी लिस्ट बना लीजिएगा। कि आपको जैसे कैमरा अच्छा चाहिए तो आप कैमरे वाले स्मार्टफोन की तरफ देखिएगा और आपका बजट बना लीजिएगा। ये नहीं कि आपका 30,000 का बजट है और आपको एक दिख रहा है स्मार्टफोन 40,000 में, तो आप अपना 10,000 का बजट बढ़ा लें, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं मतलब कि आपको ज्यादा ही कैमरा वाला स्मार्टफोन की तरफ चाहिए है, तो आप 10,000 रुपए का बजट बढ़ाइए। अगर आपको अच्छा मिल रहा हो तो 40,000 रुपए में जैसे आईफोन मिल रहा हो तो। बाकी अगर एंड्रॉइड के कोई से लो लेवल वाले स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत अच्छा कैमरा बताया था, तो उनकी तरफ मत जाइए, क्योंकि आईफोन में इतनी अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलती है और पिक्सल और सैमसंग के अंदर इतनी अच्छी आपको और कोई दूसरे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। बाकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी आते हैं जिनमें आपको फ्लैगशिप वाले एंड्रॉइड में आपको अच्छी से अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलती है, तो वो तो बहुत दूर की बात होती है। पर अगर आपको 30-40 जैसे आपका बजट है तो अपने बजट के हिसाब से अपना सारी की सारी चीजें लिखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे बैटरी अच्छी चाहिए तो उस हिसाब से आप स्मार्टफोन देखिए, डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो वैसे आजकल डिस्प्ले आपको हर एक स्मार्टफोन में अच्छी देखने को मिलती है। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से आप कुछ भी चीज को परचेस कीजिएगा, ना कि मतलब कुछ अच्छी चीज लग रही हो तो उसके हिसाब से। एक मतलब कि भाई होने के नाते आपसे मैं कह रहा हूँ भाई, और आपका टेक बडी होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, तो प्लीज ये बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा।
सो बड़ी ये थी आज की हमारी वीडियो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बारे में क्या क्या चीजों को आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक और लास्ट बात तो मैं बताना भूल ही गया। एक और चीज ये है कि आपको अगर एक स्मार्टफोन एक्सचेंज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है तो स्मार्टफोन एक्सचेंज में ऐसा करिएगा कि आप अपने स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर अगर आप एक्सचेंज करने चाहते हैं, मान लीजिए 2 या 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है और वहां पर आपको अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है, 4 या 5 हजार की मिल रही है, तो कोशिश करिएगा कि आप उसे ऑफलाइन मार्केट में सेल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहां आपको ज्यादा से ज्यादा आपको उसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको 7 या 8 हजार रुपए तक की उसकी प्राइस मिल रही है ऑफलाइन मार्केट में आपके पुराने फोन की, तो वहां उससे आप बेचिए, ना कि आप उससे एक्सचेंज कीजिए फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे 4 या 5 हजार में। तो वो वाली टिप बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो इसे जरूर यूज करिएगा अगर आप पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने वाले हो तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं हमारे कल की न्यू वीडियो के अंदर जिसमें आपको कुछ अच्छा बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जाकर नीचे टेक बडी शान को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं 281 सब्सक्राइबर तक। और भी आगे ज्यादा पहुंचना है तो आपके सब्सक्राइब के बिना नहीं हो पाएगा, आपके सपोर्ट के बिना। तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिए अच्छे से, सब्सक्राइब का बटन जो लाल कलर का उसे ग्रे करके, और इसी तरीके से आप प्यार दिखाइए। और कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।